हेलो स्टूडेंट्स, ए ज्ञान नीरज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का इतिहास का दूसरा खंड ब मध्यकालीन भारत के बारे में आज हम लोग थोड़ा चर्चा करें। हमारा पहले के जितने भी वीडियो बने हैं वो पहला खंड यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास पर वो सभी वीडियो है, यानी कि उसमें 2 चैप्टर पर हमारा वीडियो बन चुका है, हड़प्पा सभ्यता और सेकंड चैप्टर है राजा, किसान और नगर पर। तो ये दोनों चैप्टर पर हमारा वीडियो बन चुका है। अब हम लोग मध्यकालीन भारत पर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं और मध्यकालीन भारत का ये हमारा जो चैप्टर है वो विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज। विदेशी यात्रियों के विवरण मतलब विदेश से जितने भी उस समय यात्री आए, किसी न किसी राजा के साथ या अकेले भी, और भारत के सभी क्षेत्रों की यात्रा किए, उस समय के प्रशासन, समाज, नगरों के को घूम करके वो देखे और वो अपनी पुस्तकों में उसका वर्णन किए। इन सभी के वर्णन में हम भारत के समाज को समझ पाते हैं और साथ ही साथ उस समय के जितने भी बुक लिखे गए, किताब लिखे गए, इन यात्रियों के वर्णन का कहीं न कहीं उपयोग किया गया। तो आज वर्तमान में जो भी इतिहासकार हैं इन यात्रियों का वर्णन लिखे हुए पुस्तकों को अध्ययन करते हैं और उसी के अनुसार इतिहास के बारे में विस्तार से बताते भी हैं। तो हम लोग प्राचीन समय से बात करें तो बहुत से यात्री भारत आए थे। भारत में आने के यात्रियों की यदि हम बात करें तो उस समय सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण हुआ था, यूनानी राजा सिकंदर, तो उनके साथ मेगास्थनीज और नियार्कस जैसे, उनके बाद नियार्कस जैसे कुछ यात्री भारत आए थे। मेगास्थनीज का लिखा हुआ इंडिका बड़ा ही प्रसिद्ध पुस्तक है मौर्य समाज के बारे में बताने के लिए, मौर्यकालीन समाज के बारे में बताने के लिए। उसी के बाद चाइना से जो यात्री आए थे फाहियान और हुएनसांग। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। हालांकि ये दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म के दीक्षा लेने के लिए भारत आए थे। तो पूरे भारत में उस समय के राजा, उस समय के समाज, धर्म, सब के बारे में फाहियान और हुएनसांग के द्वारा पुस्तकें लिखी गई और पूरी दुनिया उन्हीं पुस्तकों का प्राचीन भारत को पढ़ने के लिए उपयोग करते हैं। बाद के समय मध्यकालीन भारत में, या फिर हम कहें कि मुगल काल या सल्तनत काल के समय में नूनीज निकेतिन और टॉमस रो जैसे यूरोपीय यात्री आए। इन सभी के पुस्तकों को हम लगातार अध्ययन करके उस समय के इतिहास के बारे में, उस समय के समाज के बारे में, उस समय के प्रशासन के बारे में, राजा के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन चूंकि सभी यात्रियों के विवरणों को समझना या पढ़ना संभव नहीं है, तो इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से 4 यात्रियों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले मार्को पोलो के बारे में समझना होगा। ये संभवतः यूरोप से आने वाले इटली के पहले ऐसे यात्री थे जो भारत भ्रमण किए थे 1292 से 93, यानी कि लगभग 1 साल का समय जो है वो भारत में रहे थे। और उस दौरान भारत के बारे में जितने बातों को लिखे थे, उनके पुस्तक जो कि बाद में संग्रह किया गया उनके संस्मरण के द्वारा, मार्को पोलो की यात्राएं ऐसे नाम से, तो उसमें जो भारत का वर्णन किया गया था उसी के आधार पर यूरोप के बाद के जितने भी यात्री या फिर व्यापारी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या इस तरह के जो भी देश के यात्री, व्यापारी भारत आए, मार्को पोलो के विवरण की वजह से ही भारत वो लोग आए, या फिर कह सकते हैं कि मार्को पोलो के जो पुस्तक का जो विवरण था उससे वो भारत के प्रति आकर्षित हुए। और यही कारण है कि भारत का खोज ज्यादा होने लगा। और बाद के समय में जैसा कि सब लोगों को पता है कि अंग्रेजों का भारत बाद में गुलाम भी बना। तो ये पुस्तक उस समय के समाज और भारत की स्थिति को बताने के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। इन यात्रियों में जो मध्यकालीन भारत में जितने भी यात्री आए उसमें महत्वपूर्ण नाम अलबरूनी
जो कि ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान के ये अलबरूनी गजनी के समय में, यानी कि जो आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किए थे, गजनी के समय में ये या फिर उसके दौरान वो भारत की यात्रा पे आए थे और इनका जन्म 973 ईस्वी से लेकर मतलब जन्म हुआ था और 1048 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये इनके भारत में आना और भारत के बारे में विवरण देना उस समय के इतिहास का, या कह सकते हैं कि लगभग 1000 ईस्वी या उससे थोड़ा पहले और 1000 इनके मृत्यु तक, जब तक ये भारत में रहे और वापस मोरक्को जाकर के इनकी मृत्यु हुई, तो बहुत सी चीजों को इनके द्वारा लिखा गया। और जो ये पुस्तक दिखे, उस पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। तहकीकात हिंद भी इस पुस्तक को कहा जाता है। इस पुस्तक में उस समय जो भारत की स्थिति थी उसके बारे में वर्णन किया गया, खास करके वर्ण व्यवस्था पर इनका विशेष रूप से महत्वपूर्ण बातों को लिखा गया है। जैसे कि अभी तक भारत में ये प्रचलित था 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये 5वां वर्ण अंतज्य यानी कि सबसे निकृष्ट एक वर्ण के बारे में भी बताते हैं, यानी कि वर्ण व्यवस्था के बारे में बताते हैं और उस निकृष्ट में लगभग 8 जातियों का उल्लेख करते हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ भारत में उस समय इतिहास की जो स्थिति थी, या कह सकते हैं कि भारत में बहुत ज्यादा पुस्तकों का लेखन उस समय नहीं हो रहा था, ऐतिहासिक पुस्तकों का, जिसमें उस समय के काल, राजाओं के बारे में या फिर तिथियों का उल्लेख बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था। तो हम कह सकते हैं कि अलबरूनी के द्वारा ऐतिहासिक लेखन, तिथियों के साथ इतिहास को लिखना, भारत के संदर्भ में बताना, यह संभवतः पहला बार शुरू हुआ। हालांकि बाद में राज तरंगिणी कलहन के द्वारा जो लिखा गया था उसमें भी भारत में तिथियों का उल्लेख शुरू हुआ था, लेकिन उससे पहले तिथियों का उल्लेख बहुत कम देखने को मिलता है। तो अलबरूनी वर्ण व्यवस्था के बारे में बताते हैं, साथ ही साथ भारत की जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, जैसा कि भाषा को लेकर के जो डिफरेंसेस है, अलग अलग भाषा, जिसकी वजह से इनको परेशानी हुआ था। भारत में चारों तरफ घूमने के लिए जब निकलते थे तो इनको अलग अलग क्षेत्र में जब जाए तो अलग भाषा हो जाती थी। तो ये भिन्नता को बताता है। साथ ही साथ उस समय के जो समाज की बनावट थी, स्त्रियों का दशा था, उन सभी के बारे में भी इनके पुस्तक किताबुल हिंद में वर्णन किया गया है। दूसरे महत्वपूर्ण यात्री इब्न बतूता, जो कि अफ्रीका के मोरक्को के रहने वाले थे, और इनका जन्म 1304 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1377 ईस्वी में हुआ था। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक जो कि भारत के संदर्भ में लिखा गया है, रेहला जो है ये पुस्तक, ये इस पुस्तक में पूरा भारत के सामाजिक व्यवस्था और उस समय के राज्य व्यवस्था सबके बारे में वर्णन है। ये इब्न बतूता तुगलक के शासन काल में आए थे और भारत भ्रमण के दौरान, खास करके उस समय के जो भारत के महत्वपूर्ण पद धारक जो भी व्यक्ति रहे होंगे, या दिल्ली जो उस समय निवास करने वाले जो लोग थे, उनके द्वारा, दरबारियों के द्वारा, प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा जो इनकी बातचीत हुई, उसके आधार पर खिलजी वंश का भी शासन इनके द्वारा लिखा गया। और तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इन सबके समय के बारे में बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया गया। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक का वर्णन जो है ये आलोचनात्मक ज्यादा है। हालांकि उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि इनका पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली के निवासियों का सजा देने के नाम पर दौलताबाद राजधानी को बदल देना, यानी कि पूरे दिल्ली के निवासियों को दौलताबाद ले जाना, इन सभी बातों का वर्णन रेहला पुस्तक में किया गया है। सती प्रथा के बारे में भी इनके द्वारा बताया गया है। इनके पुस्तक में लिखते हैं कि पति के मर जाने के बाद पत्नी को जिंदा आग में जला दिया जाता था, यानी कि उनके चिता के साथ जला दिया जाता था,
ये अपनी आंखों से देखे हैं और उसका वर्णन किए हैं। स्त्रियों के दशा के बारे में, समाज में धार्मिक कर्मकांड, और इन दोनों के पुस्तक अल बरूनी और इब्न बतूता, इन दोनों के पुस्तकों में जो महत्वपूर्ण जो बात बताई गई है हम वो है भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक जो स्थिति है वो ठीक ठाक था, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी इनके द्वारा जो बताया गया वो था कि भारतीय ऐतिहासिक या इतिहास लेखन से लगभग अनभिज्ञ थे, या फिर कह सकते बहुत कम लिखना होता था, और तिथिवार क्रम में कुछ भी भारत में लिखा हुआ नहीं मिला। इन दोनों के द्वारा भारत में आकर के भारत के धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया गया, और जिसके माध्यम से बहुत सी चीजें इन्हें पसंद आया। यानी कि ये अलबरूनी यहाँ जब आए थे तो गीता पुराण वगैरह भी पढ़े थे, तो इन्हें बड़ा बड़ा आकर्षित किया था। उसके बाद यूरोप के यात्री पेरिस फ्रांस के जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ये भारत आए थे, और ये 1605 में इनका जन्म हुआ था और 1689 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो भारत में भ्रमण के दौरान जो चारों तरफ घूमे उसको ये वर्णन करते हैं, और इनके वर्णन को भी महत्वपूर्ण माना गया है। यूरोप के पुस्तक में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारत के इतिहास का लेखन इनके द्वारा जो किया गया है, बाद के बहुत से यूरोप के इतिहासकार इसका अनुसरण करते हैं, यानी कि इस पुस्तक को रेफरेंस के रूप में प्रयोग करते हैं। और अंतिम जो महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं, हालांकि बहुत से यात्री आए थे, लेकिन फ्रांसिस बर्नियर जिनका कि जन्म 1620 में हुआ था और मृत्यु 1688 ईस्वी में हुआ था, इनकी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये मुगल कालीन भारत के समय का इतिहास का वर्णन करते हैं। और ये जोई नामक स्थान, फ्रांस के जोई नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनके बारे में जो एक नेगेटिव बात जो नजर आता है वो ये है कि ये पुस्तक भारत के वर्णन जितना भी किए वो यूरोप से तुलना करते हुए किए, और यूरोप से तुलना करते हुए इनका वर्णन में वो यूरोप को एक सभ्य श्रेष्ठ बताने का प्रयास किए, जबकि भारत को गरीब, खराब, क्रूर बताने का प्रयास इनका था। सती प्रथा के संबंध में भी इनका लिखना है कि ये बहुत ही बुरी परंपरा थी, लेकिन साथ ही साथ धर्म के दूसरे पहलुओं को भी ये यूरोप से तुलना करते हैं और गलत बताते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये वर्नियर जो थे यूरोप और भारत के तुलनात्मक दृष्टि से भारत को नीचा दिखाने का इनके पुस्तकों में प्रयास किया गया। इनका नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जितने भी पुस्तक लिखे उस पुस्तकों के माध्यम से भारत को जो नीचा दिखाने का प्रयास किए, इसी पुस्तक को यूरोप के कुछ प्रमुख यात्री उस या फिर लेखक रेफरेंस के रूप में प्रयोग किए, और वो जब भारत आए तो भारत को एक असभ्य सपेरों का देश के रूप में प्रचारित किए। भारत को इस रूप में प्रचारित किया कि यूरोप ज्यादा सभ्य है, और यूरोप के जो लोग हैं या शासक वो भारत आकर के भारत को सभ्य बनाएगा, यानी कि अच्छा बनाएगा। तो भारत को गलत बताने का तुलनात्मक रूप से जो वर्णन वर्नियर के द्वारा किया गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्नियर का जो इतिहास लेखन, जो यात्रा विवरण जो है वो भारत के विरोध में है, भारत के बुराई को दर्शाने वाला। तो ये मुख्य जो हमारे जितने भी इतिहास करते हैं, हालांकि अल बरूनी जो इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है इनका, ये पुस्तक को लिखे भी, ये भी अरब के देश, पश्चिमी देशों, मध्य एशिया से जो बातों को लिखे हैं, भारत के साथ ये भी कुछ चीजों का तुलना किए हैं, लेकिन इनकी तुलना करने का मकसद भारत को नीचा दिखाना नहीं था। इनका मकसद था कि भारत में जो चीजें प्राप्त होती है, ये जो भारत में जो परंपरा है, हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है और हमारा ऐसा वस्तु है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर भारत के सुपारी का जो तुलना है
अरब में जायफल, वहां के लोग जायफल को जानते थे, उसके साथ तुलना किया गया। इसमें नीचा दिखाने का कोई मकसद नहीं, सीधा था कि ये इस तरह की वस्तु जो वहां पाई जाती है, भारत में इस तरह की वस्तु मिलता जुलता ऐसा वस्तु पाया जाता है। उसी तरह से भारत के नारियल, जिस प्रकार का पेड़ होता है, वहां के नाम खजूर के पेड़ के साथ तुलना किया गया। वो सिर्फ एक इंडिकेशन, एक पहचान के तौर पर तुलना किया गया। तो हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से जो भी बातें लिखी गई है अल-बरूनी के द्वारा, वो भारत या अरब के देशों के साथ वो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से है, जबकि बर्नियर के द्वारा तुलनात्मक जो लिखी गई है वो ईसाई धर्म यूरोप को श्रेष्ठ बताने के लिए तुलना किया गया, जबकि भारत के धर्म, भारत के समाज, भारत के रहने वाले लोग, उन सबको नीचा दिखाने के लिए लिखा गया। हालांकि ये जो चारों जिनका बात अभी हम कर रहे हैं इस चैप्टर के माध्यम से, ये चारों के पुस्तक से हमें उस समय के तत्कालीन राज व्यवस्था यानी कि राजतंत्र के बारे में पता चलता है। तो इनके जैसे और भी बहुत से लेखक थे जिनका विवरण अभी आप देखेंगे। हम व्हाट्सएप पर भी उसको यूट्यूब पर वो अभी आपको दिखेगा वीडियो में। तो वो विवरण आपके लिए महत्वपूर्ण है कि किस समय, किस राजा के काल में कौन से यात्री किस देश से आए थे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग जरूर ध्यान में रखें। तो ये विवरण रहेगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। हम यहाँ पे बात करें कि मुख्य रूप से इनका जो फोकस था उस पुस्तक का, वो फोकस था भारत के समाज का वर्णन, यानी कि भारत के समाज के बारे में बताते हैं। दूसरा फोकस था समाज, दूसरा फोकस था इनका यहाँ के राज व्यवस्था यानी कि राज व्यवस्था, ये फोकस का केंद्र था। साथ ही साथ कृषि यानी कि आर्थिक, ये इनका 4-5 यदि हम फोकस की बात करें जिस पर इनका पुस्तक में कहीं न कहीं वर्णन आया है, तो ये इस तरह का वर्णन है। तो हम इनके यात्रा विवरणों के द्वारा मध्यकालीन भारत के समाज के बारे में समझ सकते हैं। अब इन्हीं के यात्रा विवरण के माध्यम से जो भारत में बाद में इतिहास जो लिखे गए, तो कहीं न कहीं इनके पुस्तकों का रेफरेंस लिया गया और मध्यकालीन भारत में बाद के जितने भी राइटर्स हुए या फिर मध्यकालीन भारत के समय में जो भारत में रहने वाले जो इतिहासकार थे, जैसे अबुल फजल या उसके बाद फैजी वगैरह और भी जो भी भारत में उस समय रह रहे थे, उन सब का और इनके या विदेशी यात्रियों के साथ में जो तुलना किया जाएगा, तो कहीं न कहीं उस समय के इतिहास की अच्छी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो हम इस चैप्टर के माध्यम से विदेशी यात्रियों के द्वारा जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई है वो हमारा था। और ये चैप्टर के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में अगले वीडियो में हम मिलेंगे। हमारे YouTube चैनल को आप लोग जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।